हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स के सभी विद्यार्थी। कई दिन हो गए, बीच में कुछ डिस्टरबेंसेस थे, इसकी वजह से कुछ दिनों का गैप रहा। एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट वाज कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स की न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा उसकी थ्योरेटिकल पार्ट्स भी सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। आज चैप्टर सेकंड हम शुरू कर रहे हैं। रेगुलर पढ़िए, प्रत्येक लेक्चर को पढ़िए और सीरियसली पढ़िए। आज जो चैप्टर है दैट इज टेंसर्स, प्रदिश राशियां। विद्यार्थियों, अनुभव ये बताता है कि टेंसर्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ठीक से नहीं समझ पाते। इसके लिए आप लोग रेगुलर पढ़ें, जो पढ़ाया जाए उसको एक बार समझें। जो आपको पीडीएफ के नोट्स भेजे जा रहे हैं उनका अध्ययन करें। इनमें सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स, इनके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। इनमें प्राय कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझें, और जब ये समझ में आने लगेगा तो स्वतः ही हमें टेंसर्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, रेगुलरली नहीं पढ़ पाएंगे, तो याद रखिए, इट बिकम्स द टेंसर बिकम्स टेंशन। तो ऐसी बातें नहीं है, आप लोग इसको रेगुलरली पढ़ें और समझें इसमें सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, पादांक और मूर्धांक, इनको कैसे हम अरेंज करते हैं, और इनसे संबंधित भौतिक राशियां किस प्रकार से बनती हैं। ये सब कुछ आज इस चैप्टर में हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, इट इज द टेंसर्स, प्रदिश राशियां क्या होती हैं। विद्यार्थियों, दो तरह की राशियां आप लोगों ने पढ़ी हैं। एक तो स्केलर्स, अदिश राशियां। आप जानते हैं अदिश राशियों के बारे में, मैग्नीट्यूड होता है उनका, उनकी विमा भी होती है, इकाई भी होती है, जैसे द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में, दूरी एटसेट्रा। दूसरी प्रकार की राशि होती हैं सदिश राशियां, वेक्टर्स। सदिश, इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके अलावा डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन, दिशाएं भी होती है। इस तरह की राशियां आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। सदिश और अदिश दोनों ही राशियों का अगर हम जनरलाइज करके एक राशि प्राप्त करते हैं तो व्यापकीकरण से जो हमें राशि प्राप्त होती है वो प्रदिश राशि होती है। कैसे होती है, क्या होती है, अभी हम देखते हैं इसके बारे में। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें। हम लोगों ने पढ़ा था समदैशिक माध्यम, आइसोट्रॉपिक मीडिया। समदैशिक माध्यम, ये माध्यम के बारे में ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा इंजीनियरिंग में ठोस माध्यमों में और भी माध्यम होते हैं जहां इलास्टिसिटी से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। समदैशिक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें
सभी गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। सभी गुण और सभी दिशाओं में ये एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। सिमिलर, सेम एंड इक्वल। जैसे एक माध्यम हम ग्लास ले लें, कांच माध्यम, और इस कांच माध्यम में मान लिया जाए कि ये पूरा माध्यम कांच है, यहाँ कोई सोर्स प्रकाश का स्रोत रख दिया जाए, तो इससे आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, सभी ओर प्रकाश का वेग एक समान वेग होगा। इस प्रकार का माध्यम समदैशिक माध्यम होता है। ग्लास हो सकता है, निर्वात, ये भी एक समदैशिक माध्यम होता है। और इन समदैशिक माध्यमों में कुछ भौतिकीय समीकरण, जैसे J = सिग्मा E, ओम का नियम है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। J, it is current density, and E, it is electric field. ये वैल्यू होती है। समदैशिक माध्यम के लिए वेक्टर J और वेक्टर E ये पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र E में कोई चेंज करेंगे तो J में उसी दिशा में चेंज होगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं कि D = एप्सिलॉन E, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ D में और E में परिवर्तन एक समान होगा, यानी कि D और E ये दोनों भी समांतर होंगे। इसी प्रकार से दूसरे और उदाहरण हैं, वेक्टर B = μH, चुंबकीय प्रेरण का गुणांक और चुंबकन क्षेत्र, ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। और एक और हम सूत्र ले सकते हैं, दैट इज T = psi-s। T ये प्रतिबल है और S विकृति है, और psi ये psi प्रत्यास्था के गुणांक होते हैं, प्रत्यास्था गुणांक है psi। तो इस तरह से ये हुक का नियम है। अगर माध्यम समदैशिक माध्यम है, आइसोट्रॉपिक मीडिया है, तो उस स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सदिशों की दिशाएं एक समान होती हैं। लेकिन विद्यार्थियों, अगर हम बात करते हैं विषमदैशिक माध्यम की, शायद आपको याद आए, गत वर्ष मैंने ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया था कैल्साइट क्रिस्टल, और इसमें हमने प्रकाश की द्विअपवर्तन का गुणधर्म हमने पढ़ा था। और उस द्विअपवर्तन के गुणधर्म में हमने ये देखा कि अगर कोई कैल्साइट क्रिस्टल का माध्यम है और उस माध्यम में प्रकाश का स्रोत है, तो इस प्रकाश के स्रोत के लिए प्रकाशीय तरंगाग्र एक गोलाकार न होकर के एलिप्टिकल होता है। इसका मतलब इन दिशाओं में प्रकाश का वेग v1 और इन दिशाओं में प्रकाश का वेग v2 अलग अलग होता है। v1 एंड v2, दीज आर डिफरेंट वेलोसिटीज। और यहां हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश की दो किरणें, एक तो ऑर्डिनरी साधारण किरण और दूसरी थी असाधारण। इन दोनों का वेग VO और VE, VO is not equal to VE in all directions, सभी दिशाओं में एक समान नहीं होती है। ऐसे क्रिस्टल या
ऐसे माध्यम विषम दैशिक माध्यम कहलाते हैं, एनिसोट्रॉपिक मीडिया कहलाता है। मीडिया कहलाता है। और इस प्रकार के माध्यमों में जो मैं ऊपर ये उदाहरण आपको बता रहा था, यही सूत्र जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, सूत्र यही है, लेकिन जे की दिशा और ई की दिशा ये समांतर नहीं होंगी, नहीं होंगी, दीज आर नॉट पैरेलल। इसी प्रकार से डी वेक्टर और ई वेक्टर ये भी समांतर नहीं होंगे। ऐसे ही बी वेक्टर, एच वेक्टर ये भी समांतर नहीं होंगे, या हम ये कहें टी वेक्टर और एस वेक्टर, दीज आर आल्सो नॉट पैरेलल, समांतर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि समदैशिक माध्यम में सिग्मा, एप्सिलॉन, म्यू या साई ये कांस्टेंट होते हैं। सिग्मा, इसको हम कहेंगे विद्युतीय चालकता, एप्सिलॉन इसेंट्रिसिटी विद्युतशीलता, म्यू पारगम्यता और साई प्रत्यास्था गुण, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। सिग्मा, साई, म्यू एंड these are the constant quantities। लेकिन विषम दैशिक माध्यमों में, इन विषम दैशिक माध्यमों में जे वेक्टर और ई वेक्टर ये दोनों समांतर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि सूत्र हमारे पास में है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, मीन्स ये सिग्मा जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं, ये कांस्टेंट तो होता है, इट इज कांस्टेंट, लेकिन ये दिशाओं को भी प्रभावित करता है, ये दिशाओं को भी प्रभावित करता है। ये अपने आप में न सदिश हुआ न अदिश हुआ, लेकिन दिशा में अपना रोल अदा करता है। इसी प्रकार से बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एच, विषम दैशिक माध्यम में बी की और एच की दोनों की दिशाएं एक समान नहीं होती। एच के साथ साथ बी में परिवर्तन हो और ये दोनों समांतर रूप से हों, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये म्यू ये दिशाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि सिग्मा, म्यू या फिर अन्य कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, हैं तो कांस्टेंट यस, लेकिन ये स्केलर नहीं रहे, हम ये कहें अदिश नहीं है, सदिश भी नहीं है। फिर इनको क्या नाम दें? तो इन भौतिक राशियों को हम नाम देते हैं टेंसर्स, प्रदिश। इसका मतलब यह है कि विषम दैशिक माध्यमों में दो सदिशों के परस्पर संबंध में एक ऐसी राशि जो दिशाओं को प्रभावित करती है, न वो सदिश होती है न वो अदिश होती है, इस प्रकार की भौतिक राशि को हम प्रदिश राशि कहते हैं। ये प्रदिश राशि सदिश और अदिश दोनों का व्यापकीकरण के रूप में होता है। और एक शर्त और होती है इस प्रदिश राशि में कि इसका एक तंत्र से दूसरे तंत्र में रूपांतरण के नियमों के अनुसार ही होता है। यानी कि प्रदिशों में ट्रांसफॉर्मेशंस, रूपांतरण एस तंत्र से एस डैश तंत्र में या एस डैश तंत्र से
एस तंत्र में एक निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं, यानी कि ये प्रदिश राशियां कहलाती हैं। दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। अब इनमें से हम एक उदाहरण इस सूत्र से लेते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E। मीन्स इसमें अगर हम घटकों के रूप में देखें तो वेक्टर J इज इक्वल टू जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। इसी तरह से वेक्टर E दैट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये सदिश होंगे। और इन सदिशों का रूपांतरण इस समीकरण के अनुसार हम देखें तो केवल पहला घटक जे एक्स, इसको लिखा जा सकता है सिग्मा 11 ई एक्स प्लस सिग्मा 12 ई वाई प्लस सिग्मा 13 ई जेड। ऐसे ही जे वाई घटक दैट इज सिग्मा 21 ई एक्स प्लस सिग्मा 22 ई वाई प्लस सिग्मा 23 ई जेड, या फिर जे जेड इज इक्वल टू सिग्मा 31 ई एक्स प्लस सिग्मा 32 ई वाई प्लस सिग्मा 33 ई जेड। ये इनके रूपांतरण समीकरण, सॉरी इनके रिलेशंस होंगे, परस्पर रिलेशन, घटकों के रिलेशन। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये मैट्रिक्स फॉर्म इसकी जो बनेगी जे एक्स जे वाई जे जेड, ये मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू इधर एक 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स होगा, जिसका पहली रो सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13, दूसरी रो सिग्मा 21 सिग्मा 22 सिग्मा 23, और तीसरी रो सिग्मा 31 सिग्मा 32 सिग्मा 33। ये तीसरी रो होगी, 3x3 का मैट्रिक्स होगा। और इधर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ई एक्स ई वाई ई जेड मैट्रिक्स, यानी कि ये एक रिलेशन इस रूप में हो सकता है, जे इस तरह से। तो ये सिग्मा मैट्रिक्स, इसके कुल 9 घटक हो, और ये 3 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम टेंसर कहेंगे। इट इज सिग्मा आई जे टेंसर है, और इसमें आई तथा जे इनके मान 1 2 3 ये हो सकते हैं, अथवा एक्स वाई जेड के रूप में भी हम इनको निरूपित कर सकते हैं। तो ये सिग्मा कहलाएगा एक टेंसर, सिग्मा आई जे, इट विल बी द टेंसर। और इसकी रैंक कोटि, ये 2 कोटि होगी इसकी। कोटि का निरूपण, इसमें जितने घटक होते हैं, यहाँ घटक 3 हैं, और इसके कुल अवयव 3 स्क्वायर से है। तो ये जो स्क्वायर होता है, ये चीज रैंक होती है, रैंक। इसी तरह से अगर इसके चतुर्विमीय आकाश होता, और चतुर्विमीय आकाश में ये कंपोनेंट्स के रूप में 1 2 3 और चौथी भी होती, तो यहाँ चौथा घटक भी होता, 4 गुणा 4 का मैट्रिक्स होता, और उस स्थिति में ये 4 स्क्वायर के रूप में होता। और 4 स्क्वायर का मतलब रैंक तो 2 ही रहती, लेकिन 4 स्क्वायर का मतलब 16 इसके घटक हो जाते। तो ये स्क्वायर यानी कि 2, तो ये इसकी रैंक कहलाती है, कोटि कहलाती है, प्रदेश की कोटि। ये प्रदेश की कोटि होगी।
प्रदिश किस तरह का होगा, ये इसमें आई और जे ये हमने नीचे इनको निरूपित किया है, सिग्मा के नीचे, और जो नीचे निरूपित किए जाते हैं इनको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। सब स्क्रिप्ट, पादांक, हिंदी में इनका वर्जन पादांक होता है। अगर इनका निरूपण हम सिग्मा आई जे के रूप में ऊपर करते हैं, दीज आर नॉट द पावर्स, आई जे के रूप में इनको करते हैं हम ये, तो ये तब आई और जे इनका नाम हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, मूर्धांक। तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये इनमें निरूपण होता है, सूचकांक कहलाते हैं। आई जे के और भी हो सकते हैं इस तरह के, दीज आर द इंडिसेस, सूचकांक हैं। और ये अगर नीचे लिखे जाते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, और इनको अगर ऊपर लिखा जाता है तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ 2-3 बातें हम इसमें देखें कि अदिश राशि है तो उसकी ना कोई विमा होती और वो अपने आप में एक अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार की अदिश राशि को हम शून्य कोटि का प्रदिश कहेंगे, जिसकी कोई विमा नहीं होती। ये एक नियत मान है, फिक्स वैल्यू, शून्य कोटि का प्रदिश कहलाए। और यदि कोई सदिश राशि है, उसकी विमा है, तो इसे हम प्रथम कोटि का प्रदिश कहेंगे, प्रदिश। जैसे वेक्टर ई, इट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड। ठीक है, इसको ही हम अगर निरूपित करना चाहेंगे तो ये निरूपण इस रूप में होगा, ई इज इक्वल टू ई1 कैप प्लस ई2 कैप प्लस ई3 कैप। और इसको लिखा जा सकता है सिग्मा आई ई कैप। तो ये कहलाएगा ई वेक्टर। और ई वेक्टर इसको हम निरूपित कर सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन ये इसमें योग है और इस योग को ई आई इज इक्वल टू, यहां पर इसको हम इस सिग्मा को हटा देते हैं। और सिग्मा का हटाने का अर्थ है कि जब आई इंडिसेस रिपीट होता है, ये जब रिपीट होता है तो रिपीटेशन में सिग्मा को हटा दिया जाता है, और इस चीज का नाम होता है आइंस्टीन कन्वेंशन, आइंस्टीन की परिपाटी, कि जब कोई भी इंडिसेस, कोई भी सूचकांक की पुनरावृत्ति हो तो उसे हटा दिया जाता है। तो ये निरूपण इस रूप में आएगा, ई आई इज इक्वल टू ई आई इंटू ई आई, इस रूप में। तो आई का यहां पर योग होगा और ये योग 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रदिश का नाम होता है प्रथम कोटि का प्रदिश। ये सिग्मा आई जे द्वितीय कोटि का प्रदिश। इसमें नीचे मान लिया जाए कि कोई प्रदिश है ए, इसमें आई जे के और भी हो सकते हैं, जितने सूचकांक होंगे उतनी ही इसकी कोटियां होंगी। तब इनका नाम कोवेरिएंट टेंसर के रूप में होता है। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे।
कोवेरिएंट यानी कि सहचर, और यदि यही सूचकांक ऊपर इसमें लगाए जाते हैं, दीज आर नॉट पावर्स, ये ऊपर लगाया, दीज आर नॉट पावर्स, तो इनका नाम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है, यानी कि प्रतिचर प्रदिश होता है। तो दो तरह के ये प्रदिश, सहचर और प्रतिचर, डिटेल में पढ़ना है इनको, लेकिन यहाँ तक विद्यार्थियों ये केवल आप एक्सप्लेन कर समझ लें इसको कि टेंसर क्या होते हैं। टेंसर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सदिश और अदिश दोनों प्रकार की राशियों से अलग हटके ये राशियां हैं, और ये राशियां इन दोनों ही राशियों का एक व्यापक रूप होती हैं, तो इन्हें हम प्रदिश राशि कहते हैं। विद्यार्थियों, इसका जो मैं PDF आप लोगों को भेजूंगा, तो वो PDF मैं इस रूप से भेजूंगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें ही, कि ये आपको PDF के रूप में मिलेगा, लेक्चर 14, इसका पेज 1, टेंसर्स, प्रदिश राशि। टेंसर क्या होती हैं? तो हम लोगों ने फिजिक्स में जो पढ़ा है, दो तरह की राशियां, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि केवल परिमाण के रूप में होती है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, और अदिश और सदिश दोनों की ही व्यापक राशि वो प्रदिश राशि कहलाती है। ये प्रदिश राशि एक तंत्र से दूसरे तंत्र में इनका रूपांतरण नियमों के अनुसार ये पालन होता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो प्रकार के माध्यम लेते हैं। एक माध्यम समदैशिक माध्यम, मैंने आपको बताया था, जिसमें सभी गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, उनके लिए ये सूत्र लागू होते हैं, और इन सूत्रों में JE या DE या BH या TS ये सभी समांतर, ये सभी एक दूसरे के समांतर हैं। ये सिंबल समांतर का सिंबल है, तो दीज आर पैरेलल, और उस स्थिति में सिग्मा, एप्सिलॉन, म्यू, साई, ये इनको हम कांस्टेंट कहेंगे। सो दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज। इसमें अगर माध्यम विषमदैशिक माध्यम है, तो उस स्थिति में ये दोनों ही प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं, ये परस्पर समांतर नहीं होती। इनमें परिवर्तन सीधा सीधा परिवर्तन नहीं होता, ई का डी के सापेक्ष सीधा परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में इनके जो मध्यवर्ती कांस्टेंट्स, जिनको हमने कहा है एप्सिलॉन, म्यू, सिग्मा एंड साई, ये ना अदिश राशि हैं ना सदिश राशि हैं, लेकिन दिशा परिवर्तनों में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करती है। इन्हें हम प्रदिश राशि कहते हैं। इनका निरूपण करने के लिए हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम टेंसर कहेंगे। अदिश जो शुद्ध रूप से स्केलर क्वांटिटी होती है, वो शून्य कोटि का प्रदिश कहलाता है, और सदिश प्रथम कोटि का प्रदिश कहलाता है। इनमें सूचकांक सबस्क्रिप्ट के रूप में होते हैं, या फिर ये सुपरस्क्रिप्ट के रूप में होते हैं। जब सबस्क्रिप्ट होते हैं तो ये सहचर प्रदिशों का निरूपण होता है, और जब ये सुपरस्क्रिप्ट होते हैं तो प्रतिचर प्रदिशों का निरूपण होता है। तो ये कहलाते हैं प्रदिश। मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि प्रदिश राशियाँ एक तीसरी प्रकार की राशि हैं, जो सदिश राशि और अदिश राशि इन दोनों से अलग हटके हैं। इनकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन ये दिशा परिवर्तनों में अपना रोल अदा करती हैं। ये आप समझें। ओके।